राम जी के 5 बाप थे। पांच। कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। एक बार हमने कुत्तों से पूछा, कुत्तों, बोला जी गुरुदेव। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब के पानी। यात्रीगण कृपया ध्यान। कि हम पाप करते हैं तो हम नरक जाते हैं, हम पुण्य करते हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं। गुरु जी आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद तो कुछ याद रहता नहीं। पाप करो या पुण्य करो, क्या फर्क पड़ता है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। याद नहीं रहता यहाँ पे आने के बाद कुछ याद ही नहीं है हमें। तो यही चाबी तो भगवान के पास है। अरे कहना क्या चाहते हो? याद नहीं रहेगा, किसी को नहीं रहता, यही विधान है ईश्वर तो का। फिर गुरु जी हम पाप करें या पुण्य करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना। वहाँ पे भोग लिया, फिर कुछ याद ही नहीं है। नहीं, फर्क पड़ता है। देखो फर्क ऐसे पड़ता है कि आपने ज्यादा भोजन कर लिया तो पेट में दर्द होता है। हाँ होता है। कोई बात नहीं। तो ज्यादा भोजन करने से पेट में दर्द होता है। जी गुरु जी। क्या बात कर रहे हैं? इस प्रकार जो हमने आज पाप किए हैं, जो हमने आज पुण्य किया है, किसान खेत में बीज बोता है तो आज बोया है, पर आज ही तो फसल नहीं आएगी। जी गुरु जी। 4 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी। गुरुजी, जब आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप एग्जाम्पल ऐसा काहे देते हैं? लगता है कि किसान खेत में बोएगा, कब होएगा नहीं होएगा। खेत में बीज बोता है तो आज बोया है, पर आज ही तो फसल नहीं आएगी। जी गुरु जी। 4 महीने बाद आएगी। सीधा सीधा बोल दीजिए आपको ज्ञान नहीं है, तो झुट्टू का एग्जाम्पल भी देते हैं तो गजब करते हैं। मगर काहे अपना बेइज्जती करवाते हैं खामा खा। तो सबसे पहले आप लोगों को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। देवा देवा, मैं तो तेरे को समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो भाई साहब, फिर हम एक वीडियो लेके हाजिर हैं बाबा का। तो आपको पता है कि हम पोल खोलने में सबसे आगे हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है भाई साहब, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट में, मज़ा आ जाएगा। अभी मजा आएगा ना। तो भाई साहब, वीडियो में ज़्यादा फालतू बात ना करते हुए सीधा करते हैं वीडियो को शुरू। अपने देश के खिलाफ कितने षड्यंत्र हो रहे हैं। लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि हम ये मन की बात जान ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, आप मन की बात जान। तो जो षड्यंत्र कर रहा है हमारे देश के खिलाफ, जो रेकी कर रहा है हमारे एयरपोर्ट पर कि इसको उड़ा देना है, आप उसके मन की बात क्यों नहीं जान लेते हो? जान के क्यों नहीं भारत की सरकार को बता देते? भारत को सरकार को कितना बड़ा फायदा होगा। जहाँ जहाँ आप ध्यान करो और बता दो कि ये व्यक्ति अमुक अमुक जगह पे भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, देखो कितना आनंद हो जाए। लेकिन इस बारे में नहीं बताते हैं। समस्या ये, चाचा का नाम क्या है, भतीजे का नाम क्या है, वो तो जानता ही है जिसके चाचा हैं। अपने चाचा का नाम कोई भूला हुआ है क्या? तो इसमें क्या रखा है आप बताओ। इसके कारण हमको अटपटा लगता है। हमारा कोई देश नहीं है किसी से। भाई साहब, कितनी अच्छी बात बोली से, सही बोली से कि भाई साहब, जो इंडियन आर्मी जो रखे हो बॉर्डर पर, उसको हटा दो। ये ज्ञानी बाबा है ना, ये बता देंगे कि कब क्या होने वाला है हमारे देश में। खाली चाचा भतीजा का नाम बताने से थोड़े काम चलता है। बात तो सही है। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। भाई साहब, इतना दिन से हम सुनते ये आ रहे हैं कि गणेश जी के सर पे हाथी का सर लगाया गया था, पर अनुरुद्धाचार्य महाराज जी के मुंह से पहली बार सुन रहे हैं कि गणेश जी के सर पे बकरे का सर लगाया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो भाई साहब, ये लोग बाबा है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए आगे सुनते हैं अनुरुद्धाचार्य महाराज जी के मुंह से और क्या क्या बोलते हैं। गाय का मूत्र पीने से और हल्दी खाने से कैंसर की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। किसी को कैंसर हो गया हो तो बछिया का मूत्र पिलाइए और उसे 1 चम्मच हल्दी खिलाइए। भाई साहब, ये बोल रहे हैं ना कि अगर किसी को कैंसर हो गया ना, तो वो जो है ना, गाय का गोबर खिलाओ और उसका मूत्र पिलाओ तो ठीक हो जाएगा। खाओ माँ का सब। फिर बाबा जी के हिसाब से वो जो डॉक्टर बना है कैंसर का इतना पैसा खर्चा करके, वो तो किया है। सुबह शाम कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत गौमूत्र में है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं गाय के मूत्र पर। हाँ, तुम लोगों की तरह ना वो पागल है वैज्ञानिक जो गू गोबर पे जो है रिसर्च करेगा कि गू गोबर खाएगा। वैज्ञानिक के पास जो है ना, तुम अनभक्तों की तरह टाइम नहीं है उसका पास, समझे? गाय का मूत्र ही धरती में किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है सिवाय गाय के। ये हम ही कह रहे हैं। आजकल तो मेडिकल स्टोर में गौमूत्र मिल रहा है। ये पागल हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां गौमूत्र पर रिसर्च कर रही हैं, काम कर रही हैं, बेच रही हैं अपना ठप्पा लगा करके। कोई बात नहीं।
बोलो हाँ। नहीं बाबा जी, हम तो हाँ नहीं बोलेंगे, काहे कि हम नहीं चाहते कि कोई जो है ना गाय का मूत्र पी के बीमार पड़े, ठीक है। साइंस के आधार पर, आपके स्वास्थ्य के आधार पर बातें हो रही हैं। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या हैं? उत्तर दो। बाबा जी इसका उत्तर हम देते हैं। जैसे ही कोई गाय का मूत्र या गोबर पी लेता है ना, तो उसका दिमाग जो है ना सठिया जाता है, काहे कि वो अनभक्त हो जाता है। फिर उसका दिमाग जो है ना उसके काबू में नहीं रहता है। फिर आप जैसे बाबा जो है ना, उन लोगों से जो करवाना होता है वो आप करवा लें। रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। शादी का शुभ समय होता है। लड़की देखिए अधिक से अधिक 25 वर्ष के भीतर सब शादियां से फ्री हो जाओ। अधिक बोल रहा हूँ, ये 25 साल बहुत हो गया। मगर क्यों? 25 साल के अंदर लड़का लड़कियों का विवाह समय से हो जाए, 24 में हो जाए तो श्रेष्ठ है। 25 साल के भीतर लड़का लड़की का विवाह हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, गृहस्थी उनकी श्रेष्ठ होगी। अच्छा, अब आजकल लोग लेट कर लेते हैं। देखो सब चीज़ का एक टाइम होता है। उम्र निकलने के बाद भी ना अच्छा नहीं होता। समय से शादी हो जाए तो समय से बच्चे हो जाएंगे, तो समय से आप लोग गृहस्थी में रहना सीख लेंगे। अरे भाई साहब, सीधी सादी शब्दों में हम समझा देते हैं कि बाबा जी कहना कहा चाहते हैं आखिरकार। देखिए, ये बाबा जी के कहने का मतलब है कि आप लोग सोचते हैं ना कि सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं फिर शादी करेंगे, पर ऐसा नहीं है। बाबा जी कहने का मतलब है जब तक अपने पैरों पे खड़ा होने के चक्कर में रहोगे ना, तो तुम्हारा खड़ा होना बंद हो जाएगा। और यहाँ विद्वानों को कहेंगे राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 पिता। आज की औरतों को हंसने का भी ठिकाना नहीं है। औरत हूँ कैसे हंसना चाहिए। औरत जोर से हंसे तो और आदमी होठ बंद करके हंसे तो उस घर का नाश होता है। फिर तो आपके हिसाब से लोग हंसना ही बंद कर दे बाबा जी। शास्त्र का नियम है, जो औरत ऐसे घर में बैठ के क्या बोले मैं समझा। जो औरत ऐसे घर में बैठ के आज तो सभी औरतें ऐसे ही है। घर का तो छोड़ो, दाम में बैठी बैठी है। जो औरत जो द्रौपदी हंसी, क्या हुआ? महाभारत शुरू हुआ कि नहीं? शास्त्रों में है कि औरत है। अभी कुछ बोलने जाए तो ये औरतें खड़ी हो जाएगी। सम अधिकार, सम राइट्स, इक्वल राइट्स, फलाने दिख रहे। अरे इक्वल राइट है, पहले मूची ला के दिखा तू, फिर सब इक्वल राइट होगा। आप आने वाले साल में 100 इयर्स में आप भगवान कहलाएंगे शिटी के वैसे। आप में वो झलक है भगवान कृष्ण की। आप जब हाथ उठा रहे हैं तो बराबर झलक दिख रही भगवान की। हमारे भगवान आप ही है। कलयुग के आने वाले नेक्स्ट सेंचुरी के जो अंध भक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं। उन्होंने बदलना नहीं है। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे, उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाए। भाई साहब, आप लोग जो है ना हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्यों यार? कोई दुश्मनी है? नहीं है तो कर दीजिए यार। कितनी बार बोला हूँ भाई, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, पर नहीं करते। कर दीजिए यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये सामने दिख भी रहा है।